एग्जाम कराने का तय जो कमेटी करती है वो चुनाव इलेक्शन कमीशन को दे दे, ताकि इतनी कोविड परिस्थितियों में भी सब कुछ देखते हुए चुनाव करा ले रही है, लेकिन हम लोग का एग्जाम डिले हो जा रहा है। तो हम यही कहना चाहते हैं कि इलेक्शन कमीशन को टाल दिया जाए। जी, इलेक्शन कमीशन को हम लोग का भर्ती दे दिया जाए कि वो समय से हो। इतना ना बेरोजगारी हो गया इस देश में कि स्टूडेंट को आत्महत्या करने पर मजबूरन हो गई है। जनता भी इस चीज़ को जान गई है कि मोदी जी इतने फेंकू व्यक्ति, इतने मतलब कि लोगों को मूर्ख बनाने वाला प्रधानमंत्री कोई नहीं हुआ है। कमेटी बैठी है तो कमेटी यह भी निर्णय ले कि कितने समय के भीतर हम इसको एग्जाम कराएंगे, कब तक इसका रिजल्ट देंगे। अरे सरकार में जब भी वैकेंसी आया है, देख लीजिए इसका पहले भी आया, उसमें आंदोलन ही हुआ है। बिना आंदोलन का इस सरकार का कोई वैकेंसी अभी तक परिपूर्ण नहीं हुआ है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द इंडिया टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। ग्रुप डी और एनटीपीसी आरआरबी एग्ज़ाम को लेकर पिछला हफ्ता पूरा बिहार जो है काफ़ी आंदोलित रहा। छात्र रेलवे स्टेशन में पहुंच गए, ट्रेनों को बाधित किए, तोड़फोड़ हुआ, आगजनी भी की गई। और आपको बताएं कि आरआरबी के द्वारा एक जाँच कमेटी का गठन किया गया। 28 जनवरी को महाचक्का जाम का ऐलान किया गया था। उससे एक दिन पहले शाम को सुशील मोदी आते हैं और वो कहते हैं कि रेलवे मंत्री से उनकी बातें हुई हैं और वो दोनों मांग, एक तो है कि 1 रिजल्ट 1 स्टूडेंट और दूसरा ग्रुप डी में CBT 2 ये नहीं लिया जाएगा, यानी कि दोनों मांगें मान ली गई है। लेकिन अभी तक आपको बताएं कि रेलवे मंत्रालय के द्वारा कोई भी आधिकारिक पत्र या फिर भारत सरकार के द्वारा जारी नहीं हुआ है। मोतिहारी में है, मोतिहारी में आप देख रहे हैं ये छात्र जो हैं, मोतिहारी ग्रुप सिस्टम के लिए फेमस रहता है, मैंने हमेशा से बताया है। ये MS कॉलेज का ग्राउंड है और यहाँ पर ये ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं। और आपको बता दें कि 8 डिग्री टेम्परेचर है और सुबह 5:30 बजे से ये ग्रुप चलता है। तो इन्हीं छात्रों से बात करते हैं। नाम क्या हुआ आपका? अजय कुमार। क्या लगता है कि जो सुशील मोदी बोले हैं अभी तक उसका प्रमाण रेलवे के द्वारा या रेलवे मंत्री का जो DD1 में उन्होंने इंटरव्यू दिया, उन्होंने अभी तक नहीं दिया है कि दोनों मांग सीधे सीधे मांगने जा रहा है। फिर कमेटी का भी गठन किया गया है, क्या कहना है आपका? कमेटी का गठन हुआ है, लगता है कि कुछ परिणाम सही आएगा। क्या लगता है कि जो सरकार जो है वो मान जाएगी? आखिर 3 मार्च तक का क्यों समय दिया गया है? एक समिति का गठन किया गया है, वो परिणाम सही आएगा। वो किया गया है कि मतलब समिति का जो है ना, वो मतलब चलिए आगे आपका क्या मानना है? आपका क्या मानना है कि समिति का रिपोर्ट जो है वो छात्रों के पक्ष में आएगा? देखिए, समिति तो गठन किया गया है और समिति का गठन करने का इसमें उद्देश्य क्या था? जब सब मांग मान ही रहे थे कि हाँ इसमें ग्रुप D1 का 1 फेज होना चाहिए, NTPC का 1 स्टूडेंट 1 रिजल्ट होना चाहिए, और हमारे रेल मंत्री भी बोले थे कि हाँ इसमें मतलब हम संशोधन कर रहे हैं, तो फिर इसमें कमेटी करने का मतलब प्रावधान ही नहीं था। इसको तो तुरंत लागू करना चाहिए। जी, एक चीज़ मैं जानना चाहता हूं कि विवाद ग्रुप डी में CBT 2 को लेकर है, तो 1 को क्यों कैंसिल किया गया? उसे 23 फरवरी से होने दिया जाता। क्या कहना है आपका? कुछ भी नहीं है, वो सब है जो यूपी चुनाव के लेकर हम लोग को स्टूडेंट लोग गुमराह किया जा रहा है कि इससे समय लगे। सरकार का साफ मानसा है कि एग्ज़ाम नहीं लेना है, स्पष्ट मानसा है कि सरकार को एग्ज़ाम नहीं लेना है। इसलिए CB2 पहले कोई भी नोटिफिकेशन में इस तरह का कोई विवरण नहीं था, और उसके लिए कि स्टूडेंट को गुमराह करना है कि समय लंबा जाए। ये पंचवर्षीय योजना है मोदी जी का। अभी 14 में आए तो एक बार भर्ती आया, अभी फिर 19 में आए तो एक बार भर्ती आया। अभी तक ले पूरा नहीं हुआ। 19 वाला भर्ती 22 हो गया, लेकिन अभी तक ले कोई इसका अभी तक एग्ज़ाम नहीं हुआ। और NTPC का एग्ज़ाम हुआ तो उसमें रिजल्ट आया, जो विद्यार्थी का रिजल्ट हुआ, हम लोग का तो नहीं हुआ, हम लोग कमी है चाहे कुछ कारण के कारण नहीं आया। लेकिन उसमें भी इस सरकार में जब भी वैकेंसी आया है, देख लीजिए इसका पहले भी आया, उसमें आंदोलन ही हुआ है। बिना आंदोलन का इस सरकार का कोई वैकेंसी अभी तक परिपूर्ण नहीं हुआ है। पूर्ण नहीं हुआ। हाँ, और यह बात है कि सुशील कुमार मोदी जो बोले वो बात स्पष्ट है कि वो यूपी के चुनावी मुद्दा के लेकर वो आए कि छात्र उग्र प्रदर्शन, मैंने अब छात्र अपना रूप धर लिए थे, आंदोलन का उग्र अब बन गए थे कि अब किसी तरह सरकार को मना लेना है। लेकिन सुशील कुमार मोदी जो आए, अच्छा अन्य भी कोई भी नेता है, संजय जायसवाल भी इस पर बयान दिए थे, हम लोग देखे फेसबुक के माध्यम से, चाहे
व्हाट्सएप के माध्यम से हम लोग देखे सोशल मीडिया की तरफ से, लेकिन कोई स्पष्ट नहीं हुआ। जब सुशील कुमार मोदी कर दिए हैं तो बोर्ड को नोटिस जारी करना था कि हम इस सब बातों पर मान गए, लेकिन ऐसा कोई हम लोगों का नोटिस नहीं मिला। फिर बोर्ड नोटिस कॉल निकाल दी कि थी विद्यार्थी से लिया जाएगा। अच्छा, एक चीज़ मैं जानना चाहता हूँ, विवाद ग्रुप डी में CBT 2 को लेकर था और ये एग्ज़ाम का डेट भी ट्विटर आंदोलन के बाद आया, तो फिर CBT 1 को क्यों कैंसिल किया गया? वो तो लेना ही लेना है, देरी क्यों किया गया? देखिए, CBT 1 कैंसिल करना ग्रुप डी को मेन नेताओं का या बोर्डों का यही उद्देश्य है कि लोगों को कम से कम 2024 तक रोका जाए, ताकि जो लोकसभा चुनाव होने वाले हैं उसमें उलझे रहेंगे, ताकि हम लोग का वोट बने रहेगा। फिर से उस मुद्दा को लाएंगे और बोल देंगे कि इतना मेरे पास रोजगार है, फिर से जनता सब बीजेपी के पक्ष में हो जाएंगे। और नेताओं को क्या बहुत बड़ी निंदनीय हम करते हैं कि ऐसे जिस देश में 98 लाख ट्विटर कैंपेन हो, फिर रिजल्ट के लिए अलग सा प्रदर्शन करना पड़े, फिर ज्वाइनिंग के लिए ढेर सारा समय देना पड़े, इससे बड़ी दुर्भाग्य की बात क्या है? नेताओं को सोचना चाहिए कि जो भी हमारे देश के युवा ही सब कुछ है। बड़े बड़े नेताओं रैली में जाते कहते हैं कि हमारा देश युवाओं का देश है, लेकिन युवाओं लाठीचार्ज हो रहा है, ट्विटर कैंपेन हो रहा है, बहुत सारा धांधली हो रहा है। क्या सभी नेता नहीं जानते हैं? सब कोई जान रहा है, लेकिन फिर भी और लोग कहते हैं कि, और एक भी रीज़न दे रहे हैं कि कोविड-19 आ गया। आप बताइए, 5 राज्यों में चुनाव 10 करोड़ 20 करोड़ जनसंख्या का चुनाव हो जा रहा है और कह रहे हैं कि ये बहुत बड़ा संख्या था, इसलिए एग्ज़ाम होने में देरी हो गया। तो हम यही बताना चाहते हैं, और लोग कह रहे हैं कि कम से कम 1 करोड़ 10 लाख युवाओं ने फॉर्म डाला है, अदर एग्ज़ाम में 5 लाख 10 लाख रखते हैं। तो हम बताए थे SSC और UPSC का एग्ज़ाम फीस तभी 100 रुपया है। वो अब हम लोग से रेलवे अधिकारी 500 रुपया लेते हैं। आप बताइए, 500 आप किसी भी परिस्थिति में तो 500 रुपया में आप एग्ज़ाम बहुत अच्छे ढंग से ले सकते हैं, बहुत अच्छे ढंग से ले सकते हैं। लेकिन ये तो बात बना रहे हैं कोविड-19 है, कोविड-19 है। भाई तो आप लोग को बताइए ना, चुनाव में कोई परेशानी आ रहा है? चुनाव तो हम लोग कहते हैं, मेरा एक ही मांग है कि आप चुनाव एग्ज़ाम टाइम पे नहीं करा रहे हैं तो हम लोग का जितना भी एग्ज़ाम बोर्ड का अगर एग्ज़ाम कराने का तय जो कमेटी करती है वो चुनाव इलेक्शन कमीशन को दे दे, ताकि इतनी कोविड परिस्थितियों में भी सब कुछ देखते हुए चुनाव करा ले रही है, लेकिन हम लोग का एग्ज़ाम डिले हो जा रहा है। तो हम यही कहना चाहते हैं कि इलेक्शन कमीशन को टाल दिया जाए। जी, इलेक्शन कमीशन को हम लोग का भर्ती दे दिया जाए कि वो समय से हो, ताकि मेरा भी CBT में 2 टर्म में है। तो अब बताइए, मेरा है तो कोई दिक्कत नहीं, एक जगह मेरा और कोई भाई का रहता तो होता कि नहीं। भले हम मेंस में छटते, आगे जाते, नहीं कुछ करते, अलग बात है, लेकिन हम यही कह रहे हैं कि कमेटी को, जो कमेटी बनाई है, क्या इसको नहीं मालूम है कि हाँ गलत है, फिर इसको समय लेने की क्या बात है? आदमी 1 दिन का अगर डेट एक्सपायर हो जा रहा है तो एक्स्ट्रा फॉर्म नहीं डाल रहा है, ये कौन जिम्मेवार है? कहीं ना कहीं सरकार हम लोग के साथ खिलवाड़ कर रही है, कहीं ना कहीं। अब आप ही बताइए, हम लोग का युवाओं को कहते हैं युवाओं का देश है। आज तक नरेंद्र मोदी युवाओं के प्रति आए हैं, कहे हैं कि हम मानते हैं कि ये हो गया, गलत हो गया, हम इसका स्वीकार करते हैं, और जल्द 2 दिन में हम आप लोग का रिजल्ट देते हैं, और फिर से, और समय तो बाधित हो गया आप लोग को भी, फिर 10 दिन के बाद आप लोग का एग्जाम का डेट निकाल देते हैं। ऐसा तो कोई बात नहीं, हाँ कह दिए हैं, कह दिए, हो रहा है, हो रहा है, कह दिए हैं। इलेक्शन कमीशन को दे दिया जाए, ये कह रहे हैं, क्योंकि कितना भी रेयर कंडीशन हो, इलेक्शन जरूर होता है, तो उस तो एग्जाम भी उसी तरह हुआ करेगा। मेरा एक ही प्रश्न है हमेशा कि ग्रुप डी में CBT 1 तो होना है, ये आप लोग भी तैयार है, होना है, तो फिर 23 फरवरी से उसको क्यों कैंसिल किया गया? वो भी एग्जाम 3-4 महीना चलेगा, PT सबको पता है कि 3-4 महीना चलेगा। उस बीच में रिपोर्ट आता कमेटी का, अगर CBT 2 लेना है तो आगे वो होता, नहीं लेना है तो वो नहीं है। लेकिन CBT 1 क्यों कैंसिल किया गया इतना दिन ट्विटर कैंपेन और इंतजार करने के बाद भी? देखिए, CBT 1 कैंसिल इसलिए किया गया ताकि यूपी में चुनाव है, लड़का यहाँ फंस जाएगा ना, तो फिर यूपी में वाले जब उग्र हो जाएंगे तो बहुत ज़्यादा आंदोलन हो जाएगा। सोचे कि जो मेरा सरकार गिर जाएगा, ये युवाओं का बनाए हुए सरकार है। अगर नरेंद्र मोदी नहीं चाहती है ना कि ये सरकार चले, तो युवा जब हम लोग खड़ा हो जाएंगे ना तो उनकी सरकार बिल्कुल गिर जाएगी। इसलिए वो सोचे कि ये कैंसिल कर आगे डेट किया जाए ताकि चुनाव बीत जाएगा। ये बताइए कि अगर CBT 2 लागू किया गया तो कितना लेट होगा परीक्षा होने में?
अब मान लीजिए कि फर्स्ट एग्ज़ाम लेने में तो अभी सरकार की कोई नीति अच्छी नहीं लग रही है हमको, क्या कि फर्स्ट बार निकाला गया 19 में फॉर्म निकाला गया, अभी तक उसका कोई एग्ज़ाम नहीं, शेड्यूल जारी नहीं किया गया कि एग्ज़ाम लिया जाएगा कि नहीं लिया जाएगा। दूसरा बात है कि दूसरा एग्ज़ाम लेने में मान लीजिए एग्ज़ाम लिया जाता है एक क्या है, ग्रुप डी का है बोला जाता है, सबसे छोटा नौकरी है ग्रुप डी। सबसे छोटा नौकरी का लड़का पत्थर टारने के लिए, गेटमैन गिराने के लिए 2 एग्जाम देगा। इसीलिए हम काहे के लिए हम ग्रुप डी की तैयारी करेंगे, पीसीएस की तैयारी करेंगे, बीपीएस की तैयारी करेंगे, यूपीएससी की तैयारी करेंगे। कहीं ना कहीं एग्जाम अगली बार चुनाव 24 में है, तो कहीं बार इनका मोदी जी का सबसे बड़ा कारण है कि ले जाएंगे 24 तक रिजल्ट को देने के लिए, ज्वाइनिंग कराएंगे 24 तक, क्या कि सब एक लाख रिजल्ट है, देंगे लड़का को, कहेंगे कि ना हम रोजगार 1 लाख दिए, इसीलिए अब लड़का सब उसको सपोर्ट करेगा। लेकिन मूर्ख तो होगी। आपको क्या लगता है कि निजीकरण का भेंट चढ़ रहा है ये दोनों बहाली? जी, इसमें देखिए निजीकरण का बहुत माने बच्चे सबके चलते धोखा हो रहा है। इसमें रेल मंत्री बोल रहे हैं कि माने रेल आपका है, तो फिर इसमें निजीकरण क्यों कर रहे हैं आप? इसमें रेल मंत्री की तरफ से भी चाहे सरकार की तरफ से बहुत युवा नाराज है इससे। जी अच्छा, ये बताइए कि क्या कुछ कहना चाह रहे थे आप? जी, हम यही कहना चाहते हैं कि ये आज लोगों का बहुत बड़ा प्रदर्शन हुआ कि रेलवे पर ग्रुप डी और एनटीपीसी का रिजल्ट ही देरी हो रहा है, बहुत समय लग रहा है। मैं आपके माध्यम से ये भी बता रहा हूँ कि स्टेट का भी बहुत सारा एग्जाम है जो बहुत डिले चल रहा है। कमीशन का अगर इलेक्शन हो रहा है तो उसका डेट आज फिक्स हो जा रहा है कि 10 दिन के बाद वोटिंग होगा, उसके 10 दिन बाद रिजल्ट आ जाएगा। ऐसा हम लोग का भी मांग है कि आप लोग कीजिए और एग्जाम हर साल लीजिए। कोई भी वनडे एग्जाम हो गया, अब मान लीजिए 2019 का तो वैकेंसी है 23 में 24 तक समाप्त होगा। आपके माध्यम से यही चाहते हैं कि जो भी कमेटी बनी है वो निष्पक्ष रूप से केवल ये नहीं कि रेलवे ही के बात बताए अपने से, ताकि वो लोग सिस्टम में बैठे हैं, उनका बात सब कोई सुनना चाहता है, लेकिन हम लोग का बात कोई नहीं सुन सकता। अगर सुनता तो आज ये इतना बड़ा रेल हादसा आरा में नहीं होता। आरा में हादसा नहीं होता। और आपको बताएं, आप भी कुछ कहना चाहते हैं, जल्दी बोलिए एकदम। हम कहना चाहते हैं कि सरकार जब सब चुनाव समय पर ले रही है तो हम लोगों को जब कैलेंडर जारी करे हर साल, जब विद्यार्थी से जब साझा मांगा गया कि आपका क्या राय है, राय मांगी गई है तो स्पष्टीकरण यह भी हम लोग कहना चाहते हैं सरकार से कि वो स्पष्टीकरण कर दे कि कब लोग हम लोग का एग्जाम होगा, कब ज्वाइनिंग होगा, पूरा क्लियर करके बताए, नहीं तो युवा अब बैठेगा नहीं। एसएससी की तरह रेलवे भी अपना कैलेंडर जारी करे, हम लोग छात्रों की मांग है। कैलेंडर आपका क्या कहना है? एकदम फटाफट, कब तक एग्जाम होना चाहिए? जी, कब इस समय से तो ये तो एकदम डिले है। ये 19 का बहाली अभी 22 तक क्लियर नहीं हुआ। इसका जो कमेटी बैठी है तो कमेटी यह भी निर्णय ले कि कितने समय के भीतर हम इसको एग्जाम कराएंगे, कब तक इसका रिजल्ट देंगे, और रिजल्ट कराएंगे ज्वाइनिंग का भी उसमें डेट मतलब इंक्लूड होना चाहिए। हाँ, क्योंकि हम लोग को भी तसल्ली मिल जाए कि इतने समय के भीतर ही हम लोगों का यह प्रक्रिया बहाली पूरी कर ली जाएगी। क्या लगता है 22 में खत्म होगा कि नहीं ग्रुप डी का बहाली? ऐसा तो नहीं लगता है खत्म होगा। 2022 में ग्रुप डी का एग्जाम भी है, ज्वाइनिंग भी कोई संभव नहीं है। मिशन 24 है क्या? यानी कह सकते हैं पंचवर्षीय स्टूडेंट का विश्वास खत्म हो गई है भाजपा से। पहले कांग्रेस की सरकार थी तो हर साल वैकेंसी रेलवे का निकलता था, टाइम से एग्जाम हो जाता था, टाइम से ज्वाइनिंग हो जाता था। क्या कारण है कि आपकी सरकार में इतना बेरोजगारी है? रेल मंत्री बोलते हैं कि इतनी संख्या में फॉर्म फिलअप हुआ है। क्या कारण है कि आपके सरकार में इतनी संख्या में फॉर्म फिलअप हुआ है? पूछना चाहते हैं, पहले हर एक बोर्ड वाइज एग्जाम होता था, वो अच्छा था, ऑफलाइन अच्छा था या फिर ये व्यवस्था पहले वाला ही अच्छा था? ये जितना भी भाजपा के आया है ऑनलाइन लगाया, इनके सरकार में खाली युवाओं को परेशान किया जा रहा है, टॉर्चर किया जा रहा है। कितना दिन से बच्चा मेहनत कर रही है और क्या हुआ कि कोई देखिए ग्रुप डी का वैकेंसी 2019 में आया, अभी तक कोई एग्जाम नहीं हुआ है, फिर डेट जो निकला हुआ था फिर कैंसिल हो गया। अब क्या कैसे स्टूडेंट विश्वास करे कि मेरा एग्जाम होगी कि नहीं होगी? टाइम निकल गया कि फरवरी में एग्जाम होने वाली है, अब कोई कोरोना आ रहा है तो कुछ आ रहा है। इससे पूरा स्टूडेंट जितना ना है, इतना ना बेरोजगारी हो गया इस देश में कि स्टूडेंट को आत्महत्या करने पर मजबूरन हो गई है। समझे? आपको क्या लगता है 22 में पूरा होगा एग्जाम? नहीं लगता तो नहीं है। आपको नहीं, जो रफ्तार है रेलवे का उससे नहीं लगता है? आपको क्या नहीं सर, नहीं लगता है, क्योंकि ये सिलसिला मोदी जी जब से आए तब से चल रहा है कि एग्जाम का डेट क्लियर हो रहा है कि इस समय एग्जाम होगा, बट वो एग्जाम उस टाइम से नहीं हो रहा है। किसी न किसी कारण बस एग्जाम का डेट डिले हो जा रही है।
इस समझिए कि सिलसिला चलते आ रहा है। हमको ये उम्मीद है कि ये सिलसिला आगे भी जारी रहेगी। तो आपको बता दें कि मोदी जी हाँ बताइए क्या मेरा ये क्वेश्चन यही है कि नरेंद्र मोदी डिजिटल इंडिया में बहुत सारे रुपया खर्च किया और आज कमेटी में आए रेल अध्यक्ष भी कहते हैं बहुत ज़्यादा जनसंख्या में फॉर्म फिलअप युवाओं ने किया है। तो हम बताते हैं आप डिजिटल इंडिया किस मुद्दे पर पैसा खर्च किए कि आप 1 करोड़ जनसंख्या 1 करोड़ युवाओं का आप एक दिन में ऑनलाइन एग्जाम नहीं ले सकते हैं। तो ऐसे डिजिटल इंडिया को हम नहीं मानते हैं कि ज़मीनी स्तर पर या छोटे शहरों में ये डिजिटल इंडिया हुआ है। इस पर आप जो पैसा खर्च किए हैं कहीं ना कहीं आप घोटाले के तौर पे किए हैं, इसके जांच भी हो। ग्रुप डी परीक्षा को लेकर के सबसे पहले तो आपको धन्यवाद करना चाहते हैं कि आप लोग जैसे छोटे छोटे मीडिया वालों के चलते जो भी हम लोगों को जानकारी का माध्यम मिलता है, चाहे जिसको भी जानकारी अगर मिलती है तो आप ही लोग के माध्यम से मिलता है। सबसे पहले तो मैं मोदी जी को कहना चाहता हूं कि मोदी जी जिस उम्मीद से युवाओं को लेकर के मैंने चुनाव प्रसार करके आए कि हम युवाओं का देश है, युवा का हम ये करेंगे वो करेंगे, इतने बड़े बड़े सपने दिखाए, वो सारे सपने आज कहाँ दिख रहे हैं। आज मोदी जी आंख मूंद करके बैठे हुए हैं, कान में रुई जो अति होता है आंख मुंह और कान बंद करके बैठे हुए हैं। तो इनको नहीं दिखता है आज युवा देश में। आज इतना मन की बात जाए जो भी अगर देश में करते हैं तो एक टूम भी आज तक मोदी जी युवा का बात नहीं कर रहे हैं। और रहा बात जो भी संस्था का, भारत के सारे संस्था का जिस तरह से मोदी जी ने दुरुपयोग कर रहे हैं उस चीज़ को युवा अच्छी तरह से परख ली है। और सारे देश के संस्था के जनता भी इस चीज़ को जान गई है कि मोदी जी इतने फेंकू व्यक्ति, इतने मतलब कि लोगों को मूर्ख बनाने वाला प्रधानमंत्री कोई नहीं हुआ है। आज जिस तरह से संस्था क्या है, संस्था तो अपने आप में एक अपन अथी है, आत्म है, लेकिन उसको गलत तरह से इन्होंने प्रयोग कर करके और उस चीज़ को बदनाम करके रखे हैं। आज रेलवे है, रेलवे पहले के कितने अच्छी थी कि हर साल बहाली आता था। आज जिस वजह से हम युवाओं को एक दिन में सैकड़ों करोड़ों लोगों का उम्र जो है एक्सपायर कर जा रहा है। आज 4 साल में युवा मोदी जी से हम पूछना चाह रहे हैं कि 4 साल में करोड़ों लोगों का जो उम्र एक्सपायर हुआ है उसका जिम्मेदार कौन है? कहाँ बैठे हैं मोदी जी? आज एक दिन भी इतना मन की बात करते हैं, एक बार भी युवा की बात करते हैं कि हाँ युवा बेरोजगार है तो युवाओं को जो हमसे गलती हुई है इसी को स्वीकारते हैं, अगली बार से इनसे नहीं होगा। आज वोट बैंक के लिए सारे चीज़ को आज मीडिया को भी खरीद लिए हैं। किस चीज़ से युवा को आज लोकतंत्र का जिस चीज़ का बात होता है, कहाँ है लोकतंत्र? मोदी जी कहाँ बैठे हैं? आइए हम आपसे सवाल करते हैं, एक भी आप मीडिया वाले से कभी भी नहीं ये करते हैं। सारा मीडिया वाले लोग को आप खरीद लिए हैं। उसके बाद में ये जितने भी संस्था है उस चीज़ को आप गलत तरह से ढंग से प्रयोग कर रहे हैं। आज GCD रेलवे जो हम लोग का एग्ज़ाम को लेकर के जो निर्णय दी है उसमें आप बताइए कितने हम लोग इतना से तैयारी कर रहे हैं, हम लोग का एज एक्सपायर होने जा रहा है, कौन इसका जवाबदेही है? आप ग्रुप डी में पत्थर उठाने वाले काम में 2-2 एग्ज़ाम ले रहे हैं। उसके बाद में जो NTPC का रिजल्ट आया है गलत है। ये सारा निर्देशन आप ही का है। आप चाह रहे हैं कि कोई भी संस्था का बहाली अगर आया हुआ है तो बस एक बहाली निकालिए और 2 एग्ज़ाम अपना पास कीजिए। चुनाव प्रसार छोड़ करके दूसरा कुछ आप नहीं करते हैं। सारे संस्था को आप गलत ढंग से प्रयोग कर रहे हैं मोदी जी। वो तो बताएं आपको कि भले मोदी जी गतिवान और तेजस चलाएं लेकिन रेलवे भर्ती का जो उनका रफ्तार है वो मालगाड़ी से भी स्लो है। और 2019 में आया फॉर्म, 2022 में भी अभी तक कोई भी आगे नहीं बढ़ पाया। 23 फरवरी से ट्विटर कैंपेन करने के बाद डेट दिया गया, लेकिन सबसे बड़ा आश्चर्य है कि CBT 1 जो है वो सार्वभौमिक है, उसे होना ही है, उसे क्यों कैंसिल कर दिया गया। और आपका जो परीक्षा लेने का प्रक्रिया है वो 3 से 4 महीने चलेगा। तो ऐसे में इतना मेहनत के बाद, 3 साल के मेहनत के बाद छात्रों को डेट मिला था एग्ज़ाम का, उसे भी आपने आगे बढ़ा दिया CBT 2 के नाम पर, जिसके कारण छात्रों के रेलवे के नियत पर शक हो रहा है और उन्हें ये लग रहा है कि या तो इसे 2024 में ले जाया जाएगा या फिर निजीकरण के भेंट चढ़ जाएगा। ये तो देखने वाली बात है कि मार्च में जो रिपोर्ट आएगी उसमें क्या होता है। लेकिन आपको बताएं कि मोतिहारी समेत देश में ऐसे कितने जगह हैं जहाँ पर ये छात्र इतने ठंडी में सुबह सुबह आकर, ठंडी हो, गर्मी हो, बरसात हो, लगातार तैयारी करते हैं इस आशा में कि उनका एग्ज़ाम समय से लिया जाएगा। लेकिन जो एग्ज़ाम लेने का प्रोसेस है, जो बोर्ड है, आयोग हैं, उनकी बेरुखी और सुस्ती इन्हें काफ़ी परेशान करती है। तो फिलहाल मोतिहारी से इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें। हमारे चैनल द इंडिया टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।